नमस्कार, आज की फाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है गहलोत को भजन राज मंजूर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर अशोक गहलोत का बयान चर्चा में बना हुआ है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर निशाना साधने के बजाय उन्हें सुटेबल करार दिया। गहलोत ने कहा कि अभी 1.5 साल हुआ है, 5 साल राज करो, आपको कौन रोक रहा है? हमको तो आप सूट करते हो। पंडित भजनलाल हम सबको सूट करता है, हम क्यों इनके खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये पूरे 5 साल चले। गहलोत ने आगे ये भी खुलासा किया कि उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 बार मुलाकात हुई है, इसीलिए मुझे हमदर्दी भी बनती है। हालांकि करीब 13 दिन पहले गहलोत ने कहा था कि जयपुर से दिल्ली तक भजनलाल को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। इसके कुछ दिन बाद ही पीसीसी चीफ डोटासरा ने बोला था कि भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी। इसे ऐसा लगा था कि कांग्रेस में नेताओं के बीच ही कुछ मतभेद है, यानी विरोधाभास है। इधर गहलोत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि गहलोत के बयान के पीछे क्या है रणनीति, क्या है आधार और क्या है पॉलिटिक्स। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार फिर चर्चा में आया पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। गहलोत ने किया सीएम भजनलाल का समर्थन, बोले 5 साल राज करोगे। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप सूट करते हो। पंडित भजनलाल हम सबको सूट करता है, क्यों खिलाफत करें? पंडित भजनलाल है, हम सबको सूट करते हैं, हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? पहले गहलोत ने आशंका जताई थी भजनलाल को हटाने का चल रहा है षड्यंत्र। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी षड्यंत्र चल रहा है हटाने का। बीजेपी का जवाब सुर्खियों में रहने के लिए गहलोत देते हैं बयान। गहलोत साहब इन दिनों में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि वो सुर्खियों में आ सके। गहलोत को भजन राज मंजूर। तो भीनी सी मुस्कान के साथ गहलोत ने जो ये बयानबाजी की है, इस वक्त सियासत लगातार इस पर बनी हुई है। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र आर्य कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, और साथ ही राजीव जैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि गहलोत की तरफ से बयान आया है, इसलिए जरूरी होगा रिएक्शन मुझे राजेंद्र आर्य का लेना। राजेंद्र जी, हुआ क्या? 13 दिन पहले गहलोत कह रहे थे कि षड्यंत्र है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक भजनलाल सरकार को हटाने के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाने के लिए, लेकिन आप 13 दिन में वो 360 का यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सूट करता है भजनलाल। ये हुआ क्या सर? सुर कैसे बदल गए, कैसे भागे भजनलाल? देखिए, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं और आपको पत्रकारिता की अंदर जो नेताओं के द्वारा जो जिस तरीके से तंज या जो किए जाते हैं उसके ऊपर भी आपको विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की जो कानून व्यवस्था हो, चाहे बजरी माफिया का जिस तरीके से बेखौफ तांडव हो, और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मानसून के अंदर जो सड़कों की दुर्गति है, भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम स्तर पर पिछले 1.5 साल में हुआ है, जिसकी वजह से लोग गड्ढों के अंदर सड़कें ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से कोई काम हुआ नहीं, समीक्षा के नाम पे जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स को रोका गया, जिस तरीके से पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद किया गया, तो ये हमें इसलिए वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई ये अगर ऐसे चलते रहे तो हमें सूट करता है, क्योंकि ये कुछ हो ही नहीं रहा। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से रोजाना 8 नाबालिग बच्चों के साथ में रेप की घटनाएं हो रही है, तो आप सोचिए ना, कानून व्यवस्था कहां है? आज के अखबार की आप अगर सुर्खियां देखोगे तो अखबार भरे पड़े हैं कि साहब अजमेर के कारोबारी का खाटू श्याम जी के अंदर अपहरण, खुलेआम मतलब मार दिए जाते हैं, जिस तरीके से मतलब फिरौती की बात हो, चाहे होमगार्ड के साथ रिश्वत की बात हो, तो ये हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर? आज पुलिस अपने आप में खुद को सुरक्षित नहीं पा रही है। बजरी माफिया जिस तरीके से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे कांस्टेबल को कुचल के मार दिया ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे, जिस तरीके से जो अवैध जो डंपर चल रहे हैं, सरकार को खाट फेंकने की बात करनी थी, वो तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, राज की वो प्रशंसा नहीं कर रहे ना। आप देखिए, आप सिर्फ आप एक चीज का विश्लेषण कर, उन्होंने एक बात कही ना कि आपके पास में इंटेलिजेंस है, आप
आप प्रदेश के अंदर वो तमाम जो हालात बन रहे हैं उन हालात के ऊपर अपने इंटेलिजेंस का इनपुट लीजिए और पता कीजिए कि प्रदेश में हो क्या रहा है। आज किसी भी जगह पे कुछ भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार बिल्कुल हवा हवाई बातें कर रही है और पूरी तरीके से जैसे लगता ही नहीं है कि ये सरकार है, पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के मतलब चंगुल में ये सरकार रानी जी, फंसी हुई मुझे नजर आती है। एक सवाल का तो जवाब जनता दे के दीजिए। वो काम कह नहीं रहे हो हैं कि रहे। सूटेबल है। जी भजन लाल मेरे लिए सूटेबल है, सूट करता है। सूटेबल का जरा मुझे एलोबरेट कर दीजिए, उसके बाद मैं शैलेंद्र जी के पास आप जाऊंगी। मैं वही कह रहा हूं ना कि एलोबरेट ये कर रहा हूं मैं कि जिस तरीके से हम विपक्ष में हैं, अगर मैं तो यही कह रहा हूं ना कि वो 5 साल तक रहे ताकि ये जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है या जो जनता की जो दुश्वारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो हमें तो सूट कर रहा है क्योंकि हमारा काम तो ये सरकार खुद कर रही है। तो हम खिलाफत क्यों करेंगे फिर, वो यूं कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा आपको बेहतर तरीके से होमवर्क करके आना चाहिए था। शैलेंद्र गुर्जर जी, तो अब तो राहत के आपने साथ चली होगी। वो कह रहे सूटेबल है मुख्यमंत्री जी। मैंने बेहतर भाई आप समझ ही नहीं रहे ना, आप विश्लेषण नहीं कर पा रही हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अरे सर, विश्लेषण के लिए तो पूरी चर्चा बैठाई है सर, आधे घंटे की। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं। ये आपका अपना पक्ष हो गया ना सर। आपने उस स्टेटमेंट को डिकोड कर दिया सर। अगर तंज नहीं सर, मैंने डिकोड कर दिया। आपकी आपकी बात को मैं लेके जा रही हूँ बीजेपी के पास। मुझे वक्त दीजिए सर, आपका वक्त हो गया सर पूरा। मनुराज जी, आपने तंज को नहीं समझा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, इस पैनल की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ये सर, तंज तंज। है। तो खिलाफत इस क्यों तंज को करेंगे? समझना पड़ेगा। खिलाफत क्यों करेंगे तो वो तंज है। शैलेंद्र जी, वो तंज मार रहे हैं। आप खामखा कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या चर्चा में बने रहने के लिए, इस तरह की पब्लिसिटी में आने के लिए वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो तंज कस रहे हैं। मनुराज जी, अगर विपक्ष का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है एक सकारात्मक बहस करना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां बताना, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है वो बताना। अशोक गहलोत जी तो साफ साफ राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, पहले कहते हैं षड्यंत्र हो रहा है, उसके बाद आप बोलते हो कि हमको सूट करते हैं। और किस तरह से आप बता रहे हो कि जो हमारे समय में शासनकाल किस तरह का रहा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी जो पुराना इनका 5 साल का शासन काल रहा, जिसमें कुशासन उन्होंने राजस्थान की जनता को दिया, भ्रष्टाचार युक्त शासन दिया, किस तरह से माफिया राज पनपा, अपराधीकरण राजस्थान का हो गया, रेगिस्तान राजस्थान बन चुका था, युवाओं की किस तरह से इन्होंने देखा पेपर लीक माफियाओं के द्वारा इन पूरे उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और जो इनके साथ षड्यंत्र किए गए 5 साल, और जो अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ षड्यंत्र किए, शायद वही इंटेलिजेंस उनको आज याद आ रही है। आपने इंटेलिजेंस का क्या दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आपने सिर्फ मुखबरी कराई अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों विधायकों के फोन टेपिंग कराने के लिए आपने इंटेलिजेंस का उपयोग किया, जो आज इनके जहन से निकल कर आ रहा है। यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है अशोक गहलोत जी को। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, क्योंकि इनको केंद्र की जो इनके आलाकमान है वो पूछ नहीं रहे। आज उनको वहां जगह नहीं है। आज राजस्थान में मैं आपको बताऊं कि इनके बीच में होड़ लगी हुई है। अशोक गहलोत जी चाहते हैं मेरा कवरेज ज्यादा हो, डोटासरा जी चाहते हैं मेरा कवरेज पेपर में ज्यादा है, टीकाराम जूली जी चाहते हैं मेरा कवरेज ज्यादा है। अरे भाई, जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर के पेपर निकलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक लिमिटेड ही कॉलम होता है। तो ये एक तरह की मानसिक डिसऑर्डर है, एक तरह की होड़ लग गई है। अपने कार्यकाल को भूल चुके हैं कि किस तरह से हमने राजस्थान को बर्बाद कर दिया था। और आप बताइए, अगर आप ये सलाह आज दे रहे हैं, अगर ये सलाह स्वयं ने स्वीकार कर ली होती और अच्छे से शासन किया होता तो राजस्थान की जनता आपको बाहर नहीं करती। ठीक है, चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। सुभाष शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सर, ठीक है चलें जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, आप उनकी विद्वता का भी बखान कर रहे हो। ठीक है, वो सुभाष जी मुझे बताइए, क्योंकि आप राजनीति को बेहतर तरीके से राजस्थान की समझते हैं, गहलोत की पॉलिटिक्स क्या कहती है? क्या कोई खास रणनीति इसके पीछे आपको नजर आती है जो ये बयानबाजी की है? क्योंकि अचानक से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सुबह सुबह उठ के वो पोस्ट करने लगे हैं, मीडिया में जाने लगे हैं, या कोई पद की अभिलाषा उनके अंदर जाग रही है? नहीं, देखिए, पद की अभिलाषा तो अभी संभव नहीं है जब तक अशोक गहलोत कांग्रेस में है, और लगता नहीं कि अशोक गहलोत कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। अभी तो कांग्रेस में उनका दबदबा कायम है। अभी पार्टी में भी तो पद हो सकता है ना, पहले प्रभारी थे, कई जिम्मेदारियां भी थी, अभी नहीं है। हाँ, आप उधर इशारा कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस संगठन में। तो देखिए, अशोक गहलोत का जो स्ट्रेचर है वो कांग्रेस में भी अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि अशोक गहलोत को कहीं कोई चुनौती पेश हो
और अशोक गहलोत, आप हम सब जानते हैं कि केंद्र की राजनीति में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे। अशोक गहलोत ने हमेशा राजस्थान की राजनीति को तरजीह दी है। इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, कुछ रिजर्वेशंस भी हो सकते हैं। और जब जब भी उन्होंने केंद्र की राजनीति में पदार्पण किया, तब तब उनको वो चीज नहीं मिली, चाहे वो सन 80 की बात हो या इसके बाद राजीव गांधी की सरकार में अशोक गहलोत जब राज्य मंत्री थे, तब भी वो स्थितियां नहीं बन पाई। और अशोक गहलोत का दिल्ली जो है, वो सुटेबिलिटी जो अशोक गहलोत को हाल के वर्षों में जो हमने देखा, पिछले 4 दशक की राजनीति जो अशोक गहलोत की है, 4 दशक से ज्यादा की है बल्कि, उसमें दिल्ली अशोक गहलोत को सूट नहीं करती है। जब जब भी दिल्ली गए हैं, तब तब वापस राजस्थान लौट कर आए हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर कमेंट्री की बात है कि वो एक बार के विधायक हैं और वो बहुत भाग्यशाली हैं, तो अशोक गहलोत स्वयं ये भूल जाते हैं कि वो तो खुद तो विधायक भी नहीं थे जब वो जी। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। जी। तो खुद का भी देखना चाहिए कि लॉबिंग किस तरह की होती है, किस तरह से पर्ची की जहां तक बात है तो पर्ची भी आती है। तब के दी देन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद आते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, और वो एक पर्ची लेकर आते हैं और उनकी तरफ से घोषणा होती है। तो ऐसा भी नहीं कि ये कमेंट्री टोटली अशोक गहलोत से बच सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति को यदि हम देखें, जैसा कि आपने पूछा है, अशोक गहलोत की राजनीति बेसिकली जनता से बहुत दूर होती है। अशोक गहलोत को जानने वाले सब लोग जानते हैं कि अशोक गहलोत बहुत मास लीडर नहीं है, और मास लीडर नहीं होने की उनकी जो कमजोरी है, उसको उन्होंने बखूबी बदला है, एक जबरदस्त हथियार के रूप में तैयार किया अपना लॉबिंग सिस्टम। और लॉबिंग के जरिए अशोक गहलोत आज तक रेलेवेंस में बने हुए हैं। तो यही तो मैं समझना चाह रही, ये लॉबिंग किधर जा रही है, किधर जा रहा है? राजीव जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, मैं आपके, अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए। एक सेंटेंस और मैं पूरा करूं, क्योंकि ये बात कॉन्टेक्स्ट में है और वो खत्म हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। क्योंकि अशोक गहलोत ने आज एक बात कही है, परिवारवाद। ये बहुत सीरियस किस्म का निशाना साधा है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत को यदि हम छोड़ दें, तो बाकी बात के सारे राजनेता उनके चंगुल में आए हैं इन्हीं बयानों के चक्कर में। आज उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक कमेंट किया है, परिवारवाद से बाहर यदि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ जाएं तो बेहतर होगा। ये जो बात है ना, ये गंभीर बात है। इसके बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात है। या तो वो भजनलाल शर्मा के निजी परिवार की बात कर रहे हैं, या खुद की जो लॉबिंग की तरह उन्होंने एक परिवार खड़ा किया खुद का, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसको सोचने की जरूरत होगी, और ये आगामी दिनों में इफेक्ट लाएगी। क्योंकि घनश्याम तिवारी जैसे प्रखर संघी और प्रखर भाजपा के लोग, या वसुंधरा राजे, इन तक को अशोक गहलोत इस तरह के बयानों में उलझाकर अपनी लॉबिंग में ले चुके हैं। तो भजनलाल शर्मा के बारे में ये जो कहा गया है, ये राजनीति दूर तक जाएगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। बाकी जनता के मुद्दे अशोक गहलोत इन दिनों नहीं उठा रहे। राजीव जी, किस तरीके से विश्लेषण करते हैं गहलोत के इस बयान को? सुर कैसे बदल गए गहलोत के? देखिए मनु, ये जो गहलोत जी का आज का जो बयान है, तो वो कहीं ना कहीं भजनलाल जी पे आज नरम भी हुए और गर्म भी हुए। दोनों उन्होंने जो अपने बयान में मतलब निशाने भी साधे, और कहीं ना कहीं उनको मतलब नरमाई से भी समझाया कि आप नए हो, मतलब पहली बार बने हो तो 1.5 साल ही हुआ है, 5 साल चलो अच्छी बात है, और सूट करते हो। तो सूट करने का उनका इशारा था, राजनीतिक तौर पे उनको सूट करते हो, क्योंकि 3 साल बाद जब चुनावी उसमें जाएंगे तो हो सकता है कि जो भी कमियां विपक्ष बताता है वो लगातार जारी रहे, तो कांग्रेस को सूट करेंगी। तो उस नाते उन्होंने सूटेबल पर शब्द का इस्तेमाल किया कि हमें तो सूट करते हो। लेकिन उससे पहले वो जिक्र कर चुके हैं कि कहीं षड्यंत्र हो रहा है, या आशंका जताई थी कि भजनलाल जी को हटाने के लिए लेकर। तो उस संदर्भ में हम देखें कि जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री अभी मौजूदा समय में, एक वसुंधरा राजे, वो भी भाजपा में सक्रिय हुई। अभी एक केकड़ी में एक कार्यक्रम में गई थी, वो सावरलाल जाट की मूर्ति अनावरण में, वहां उन्होंने कई तरीके की भी तंज कसे, वो तंज भी अपनी पार्टी के लेकर कसे, और वहां कुछ लोगों ने उनको लेकर उनके समर्थन में नारे भी लगाए, तो उनको रोका भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों को देखा जाए तो बड़े गहरे मतलब में मायने निकलते हैं कि आने वाली राजनीति क्या होगी। तो भाजपा की राजनीति में भी कहाँ बदलाव होगा, कि सरकार कैसे चल रही है, वसुंधरा जी क्या सोच रही हैं, उनके जो भाषण के अंदाज से भी कहीं ना कहीं। और गहलोत तो इतने मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि देश भर में कांग्रेस और भाजपा में दोनों में जो वरिष्ठ नेता जिनको माना जा सकता है, तो गहलोत उसमें शामिल है। वो जब भी कुछ चीज बोलते हैं तो बड़ा तोल मोल के बोलते हैं, उनके बयानों के बहुत गहरे मायने भी होते हैं। तो उसको भाजपा को समझना चाहिए, तो खासकर मुख्यमंत्री को, जिस लाइन पे वो चल रहे हैं। या तो उनके जो सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री अभी नए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको पहली बार मौका मिला है,
वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने आज जो गहलोत के जो बयान के मायने निकाले, उन्होंने खूब मतलब लंबी चौड़ी बातें आज कही, कई स्तरों पे कही। जैसे उन्होंने आईएएस अफसरों की लिस्टों को लेकर कहा कि बहुत देर से निकाले, अब आईपीएस की भी लिस्ट राजीव जैन जी, अगर मैं एक लाइन में बोलूं और आपसे कहूं, क्या आप ये इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या बदले जा सकते हैं? आपका इशारा क्या वसुंधरा की तरफ है जो आप बोल रहे हैं? नहीं, बदले नहीं जा सकते। ये दर्द कहीं वसुंधरा जी का झलका। तो विपक्ष तो उन बयानों को, जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके बयानों को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगा, उस रूप में आशंका में लाएगा। तो कहीं ना कहीं जो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गहलोत आज के बयान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर कहीं नरम भी हुए और कहीं गर्म भी हुए। ठीक है सर। तो मतलब सुभाष जी से मेरा सवाल रहेगा। सुभाष जी, डोटा सरा ने कुछ वक्त पहले कहा था, ठीक है सर मैं समझ गई, डोटा सरा ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सीएम तो रहेंगे भजनलाल, लेकिन 5 साल सरकार चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं मालूम। ये तब बयान सामने आया था जब अशोक गहलोत ने कहा था कि षड्यंत्र भजनलाल के खिलाफ चल रहा है जयपुर से लेकर दिल्ली तक। तो एक विरोधाभास देखने को मिला था, ये सुर्खियां बनी थी कि आखिरकार दो नेता जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्हीं के बयान अलग अलग क्यों हैं? क्या ये अब जो आज बयान दिया है गहलोत ने कि खिलाफत कौन करेगा, सुटेबल है भजनलाल, ये बैलेंस करने के लिए दिया है क्या? प्रेशर में आ गए हैं क्या गहलोत? नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, अशोक गहलोत के सामने गोविंद सिंह डोटासरा अभी कहीं नहीं टिकते हैं जी। जहां तक जातिगत राजनीति की बात है, और जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के टाइम, सचिन पायलट जब बागी हो गए थे, तो राजस्थान के जातिगत समीकरण को साधने के लिए एक जाट को आगे किया और अपने ही नुमाइंदे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में बैठा दिया। अब बात यहाँ ये आती है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो शेखावाटी और मारवाड़ अंचल में जो परफॉर्मेंस दी है, उसमें अशोक गहलोत की चिंता लाजमी है, और अब गोविंद सिंह डोटासरा भी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। तो ये जो बयानों का विरोधाभास है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, और ये शक्ति संतुलन का भी मसला है, जिसमें कि अशोक गहलोत के जातिगत यदि हम देखें तो जातिगत रूप से अशोक गहलोत मजबूत नहीं है। ये बात एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, हालांकि कि जातिगत रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन है वास्तु स्थिति जो है वो है, इसको हम नकार नहीं सकते। जहां तक जातिगत राजनीति की बात है, आज अशोक गहलोत ने भी आज एक इशारा किया पंडित राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि पहले यहाँ पर अशोक गहलोत कहते हैं, सर मैं आपके पास आऊंगी, अब मुद्दा चूंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इसलिए मुझे उनके पास जरूरी है जाना। राजेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, 13 दिन पहले वो कह रहे हैं कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक षड्यंत्र चल रहा है भजनलाल को हटाने के लिए, फिर 13 दिन बाद वो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि भजनलाल सूट करते हैं, कौन खिलाफत करेगा, हम तो कहते हैं 5 साल राज करो। सर ये बताइए, क्या पहले की इंफॉर्मेशन गलत थी या इस बार की इंफॉर्मेशन हमें से सही समझे? आधार क्या था? देखिए, दोनों बयान अलग अलग समय में दिए गए हैं और अलग अलग तारीख को दिए गए। पहले जब उनके पास में ये इनपुट था कि भाई जिस तरीके से यहाँ के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, जिस तरीके से दिल्ली के दरबार में जिस तरीके से अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, उसके लिए जिस तरीके से खिलाफत कर रहे हैं कि साहब सरकार नहीं चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही, विधायक कुछ वादे करके आते हैं, मतलब आंदोलनकारी छात्रों से, और उसके बाद में चाहे 40 विधायकों की बात हो, 11 मंत्रियों की बात हो, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाके देते हैं, तो उसके बाद अगर उनके काम नहीं होते तो कहीं ना कहीं उनके जो टीस है, तो वो बातें लगातार दिल्ली आंखें बंद करके या कान बंद करके नहीं बैठा है। तो उस तरीके से जो खबरें जाती है, तो यही तो उन्होंने कहा ना कि भाई आप अपने इंटेलिजेंस का इनपुट देख लीजिए। आप एसआई भर्ती को लेकर जिस तरीके का आंदोलन खड़ा करके और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके, यार आपने हाईकोर्ट के अंदर जाके, इस बार की इंफॉर्मेशन सही होगी क्योंकि दोनों बयान ही एंटी है ना सर। दोनों अलग अलग बयान है। देखिए, पहले बयान के अंदर यह था कि भाई आपके खिलाफ आप सावचेत रहिए, आपके खिलाफ इस तरीके का ये माहौल बन रहा है आपकी सरकार के अंदर ही, आपके पार्टी के अंदर ही। दूसरे बयान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके से ये सरकार चलती रही तो हमारे लिए बहुत अच्छा है भजनलाल जी, हमारे लिए बहुत अच्छे। तो ये दोनों बयान बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का जो मायना है वो भी अलग अलग है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का काम भजनलाल सरकार खुद कर रही है। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको पता है अस्पतालों में ओपीडी घट गई, गवर्नमेंट अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है, तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नहीं है। एसआई भर्ती के अंदर सरकार झूठ बोलकर आई और हाईकोर्ट के अंदर कहते हैं कि नहीं साहब कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। नहीं तो राजेंद्र जी, यही तो सवाल है, इन नीतियों को आप खिलाफ जाना चाहिए ना। राजस्थान को गहलोत जी तो कह रहे हैं हम कौन खिलाफत करेगा। चलें जी, यहाँ पर सीधे सीधे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि एक तरीके से हमें तंज कर रहा सरकार ही जो है वो विपक्ष का काम कर रही है।
देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता विषय को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब आपने कहा देखिए, कि विषय इनके अच्छी तरह से अंतर समझा हुआ है, विरोध, जब अच्छी तरह से विरोधाभासी समझा हुआ बयान आ है। रहे हैं, जब जिसको आप हमारे- एमएलए को सुरक्षा नहीं आप दे चिल्ला पा रहे हो, लीजिए, मैं कह रहा हूं ना, आप एमएलए को सुरक्षा नहीं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक खबर छपी है कि एमएलए के घर में 3-3 बार चोरी हो जाती है। भजन लाल जी को 3 बार कोर्ट मतलब जेल से जान से मारने की धमकी मिलती है। बोलिए, तो आज आप बोलिए बताइए, क्या? कानून का राज है क्या कहीं पे? आज मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने गृह मंत्रालय को या मुख्यमंत्री का जो दायित्व है प्रदेश को खुशहाल रखने का, आज देखिए मानसून का वो तो घरों में क्यों बैठे पूरे हो? जाके देखो ना। कांग्रेस प्रवक्ता को पूछना आप चाहता बताओ हूं, ना, आपके अशोक मंत्री का- गहलोत जी को आपके- पूछना चाहता आपके हूं, मंत्री कहाँ गोविंद पे? सिंह डोटासरा कहीं जी को पे भी पूछना कोई- चाहता हूं, मैं क्या घरों कह रहा में हूं? क्यों बैठे अरे हो? हम तो सवाल पूछ सड़कों रहे पे हैं क्यों ना। नहीं हम आ रहे सवाल हो? पूछ रहे हैं, क्यों तभी नहीं तो ये सड़कों पर डिबेट आए? हो रही है। ट्विटर हम ये सवाल- क्यों खेल रहे हो? बयानवीर क्यों हम बन तो रहे ये हो? सवाल पूछ रहे सड़कों हैं, पर तभी आओ तो- ना, तभी तो जनता के आपकी हितों हालत के खराब हो लिए। रही है। अरे घर तभी में तो आपकी बैठ हालत के खराब हो रही है। ट्विटर खेल हाईकोर्ट रहे के अंदर जाके हैं, झूठे स्टेट बयान बयान दे रहे देते हैं, हो। बयानबाजी कर आपकी रहे हैं। सरकार अरे के जब अंदर आपको चैलेंज कैबिनेट दे दिया सबकमेटी गया कुछ था कहती है, माननीय AG कुछ भजन लाल जी कहता के है, द्वारा, PSC कि जो कुछ 1.5 कहता साल है, में ATS माननीय कुछ भजन लाल कहता है, शर्मा जी ने जो SOG काम कुछ किए, कहता है, आपने और 5 जांच के साल में अंदर काम आप किए, किसको वो बचाना आ चाहते हो? जाइए, आप जनता किसको के बचाना सामने आ चाहते हो? जाइए, SI के डिबेट अंदर करा आप लीजिए। किसको बचाना चाहते हो? कमरे में छुप के बैठे हैं, बताओ ना, जैसे हिम्मत करो डर ना, गए हैं। आओ ना, अशोक आपको गहलोत जी चुनौती डर दी। गए हैं, हमारे ये मानसिक हमारे अवसाद से नेता गुजर रहे हैं, प्रतिपक्ष से साइकोलॉजिकल मुख्यमंत्री डिसऑर्डर को हो गया है। चुनौती दी। जिस मर्जी चैनल पे आके डिबेट कर सकते हैं। अरे तो हमारे हाँ नेता करवाओ ना, प्रतिपक्ष- आप दे रहे हो करो ना, क्या? तय बोलो, आप कीजिए, अशोक गहलोत जी तय कब आ आप रहे हैं? कीजिए। बताइए, आप अल्बर्ट तय हॉल में कीजिए कब ना। आ रहे हैं? आप कब जनता देखिए, के सामने आ रहे हैं? मुख्यमंत्री के बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष के अशोक साथ गहलोत जी कब आ रहे हैं? खुलेआम चुनौती दी है। 1.5 साल जो माननीय भजनलाल सरकार ने काम किया, खुलेआम चुनौती 5 है। साल की चुनौती जहां दी है। मर्जी आओ ना, स्थान आप तय अरे तो कीजिए। बताओ, अल्बर्ट हॉल पे मैं तो तो- अल्बर्ट आप बताओ हॉल। ना, अशोक गहलोत जी से कॉन्स्टिट्यूशन बयान पे तो दिलवाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बयानवीर और बन अभी रहे तो हैं। विधानसभा का खुद के सत्र भी आने षड्यंत्रों वाला को है। पता करिए नहीं, ना। राजस्थान दुनिया का 5 साल कहीं में पे भी बेड़ा डिबेट गर्क करिए। कर दिया। अगर हिम्मत हो तो चिल्ला जवाब लो, नहीं दीजिए। चैलेंज जी पता नहीं, गहलोत जी हो सकता है कि आगे चैलेंज कर दे। अभी तो उनकी दरियादिली दिख रही है, भजन लाल राज उन्हें सूट कर रहा है, उन्हें मंजूर भी हो गया है, वो कह रहे खिलाफत कौन करेगा, लेकिन हो सकता है अगले दिन वो चैलेंज भी कर दे, चूंकि इस तरीके के वो अलग अलग बयान दे रहे हैं जिसे डिकोड करना यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सर मेरे पास टाइम इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।